हम आगे सीखेंगे। गैब्रियल जी बता रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो ऐसे बोलते हैं कि एक मनुष्य रीति से मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, मुझे कोई भी आज़ादी है, मैं कैसे भी कर सकता हूँ, मुझे बिल्कुल आज़ादी है। ज़रूरी नहीं है वो मसीही होना चाहिए, ओके वो मसीही होना चाहिए ऐसा नहीं। एक साधारण मनुष्य ऐसे ही बोलता है कि मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, मेरे लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी परेशानी नहीं है, बस मैं अपने तरीके से जो चाहिए वो करता रहता हूँ, मुझे तो बस आ जाता है, जो करना है वो आ जाता है, मैं करता रहता हूँ। ठीक है, तो सच देखा जाएगा तो गैब्रियल जी बोल रहे हैं कि वो असलियत में वो आज़ाद नहीं है, क्योंकि यदि वो आज़ादी की बात बोल रहा है कि वो अपने मर्ज़ी का मालिक है, उसको जो चाहिए वो कर पा रहा है, नहीं वो आज़ाद नहीं है, क्योंकि उसका भरोसा जिन बातों के ऊपर है, पहले उस बात की तरफ ध्यान देना है कि वो कोई ना कोई ऐसे स्वर्गदूत जो शैतान की ओर से है, या कैसे भी करके वो कहीं ना कहीं तो कुछ अपने अंदर 5 इंद्रियों के द्वारा ले रहा है, वो आत्मा के जगत से ले रहा है, तो उस बंधन में है वो। तो उस बंधन में होने के बाद में अब उसको आप परमेश्वर की तरफ आने की बात कर रहे हो और आप परमेश्वर की सच्चाई बता रहे हो, वो नहीं मानता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने ऊपर इतना भरोसा इसीलिए कर रहा है, उसके 5 इंद्रियों के अंदर वो अपने आप ही उसकी मानसिकता को खो चुका है, वो शैतान के स्वर्गदूतों के हाथों में खो चुका है, वो नहीं जानता है इस बात को। इसके लिए वो ऐसा बोलता है कि नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस अपने आप में मस्त हूँ, मुझे कोई ऐसा उद्धार वगैरह का ज़रूरत नहीं है, मैं तो बिल्कुल गलती भी नहीं करता, और गलती किया तो भी मैं बहुत अच्छे से रहता हूँ और किसी का नुकसान नहीं करता हूँ, अगर किया तो मैं उसको ठीक से उसका जवाब भी अच्छे से मैं उसको दे देता हूँ, उसके बारे में मैं बुराई नहीं करता हूँ। ये सारी चीज़ें, जिम्मेदारी की बातें वो बहुत अच्छे से करते हैं, और वो बोलते हैं फिर मुझे क्या ज़रूरत है परमेश्वर का, वो परमेश्वर तो मेरे ही अंदर है, मैं खुद हूँ, मैं लोगों के बीच में परमेश्वर जैसा घूमता फिरता हूँ, बहुत मेरा ऐसे है वैसे, ऐसे वो अपने अंदर जो भरोसा कर रहा है और सच्चाई को ठुकरा रहा है। तो ये पक्का समझ लीजिए उसके 5 इंद्रियों में से उसकी मानसिकता को शैतान के कब्जे में ले लिया गया है, और वो जो कुछ भी कर रहा है वो शैतान के कब्जे में से कर रहा है, और उसके समझ में नहीं आ रहा है ये उसके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो शैतान के कब्जे में नहीं है, उसके साथ बुरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि शैतान का उसके साथ कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो इंसान परमेश्वर के सच्चाई को मानता नहीं है, उस सच्चाई को महत्व नहीं देता है, परमेश्वर के सच्चाई में आना ज़रूरी नहीं मानता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर के विरोध जाने वाले शैतान के स्वर्गदूत ही होते हैं, और कोई नहीं। मनुष्य के पास भी अक्ल है, परमेश्वर कौन है और ईश्वरीयता का जीवन कैसे रहता है, उसके पास अक्ल है, वो समझ सकता है और उसको वो पहचानते हुए ले सकता है अपने ज़िंदगी में। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ शैतान के स्वर्गदूत होते हैं जो लोगों के मानसिकता को अपने कब्ज़े में ले लेते हैं, और परमेश्वर का विरोध उस इंसान के अंदर से वो अपने मर्ज़ी से करवा रहे होते हैं। वो इंसान नहीं करता है, वो शैतान के स्वर्गदूत उस इंसान के मानसिकता में से उसको झूठ के ऊपर विश्वास दे दिया है, और वो झूठ को कस के पकड़ के रखा है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है और उसको छोड़ने का इरादा भी नहीं रखता है। ये सब कुछ जो है वो आप समझ जाइए शैतान के कब्ज़े में उसकी मानसिकता चली गई होती है। देखिए, जब हम एक धर्म बोलते हैं, इंग्लिश में रिलीजन बोलते हैं, तो ये धर्म, जाति या रिलीजन ऐसा कुछ भी हम बोलते हैं, शब्द को इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब क्या बनता है कि हमारा कनेक्शन, हमारा संबंध जो हमसे ज़्यादा सामर्थ्य है उसके साथ का हमारा संबंध, ये उसका अर्थ बनता है। इंग्लिश में इसे रिलीजन कहते हैं, और इसका मतलब बनता है कि मनुष्य का संबंध उससे ज़्यादा जो सामर्थ्य है उसके साथ का संबंध, ऐसा वो उसका शब्द का अर्थ होता है। तो हर एक इंसान का व्यक्तिगत ऐसा भी रिलीजन होता है, व्यक्तिगत धर्म। ठीक है, तो व्यक्तिगत धर्म का मतलब क्या बनता है कि उसका अपने अंदर
कुछ तो उससे ज़्यादा पावरफुल है, सामर्थ्यशाली है, उसके साथ उसका संबंध है। ठीक है? तो इंसान भले ही अपने आप को बोलेगा कि मैं कोई इसका उसका कुछ नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी उसका अपना एक धर्म रहता है, अपना एक रिलीजन रहता है जो व्यक्तिगत में उसके साथ है, वो व्यक्तिगत में मान रहा होता है। उस व्यक्तिगत के अंदर वो आत्मा जो उससे ज़्यादा सामर्थ्य है, उसके संगति में वो कनेक्टेड रहता है। और वो सामर्थ्यशाली जो कोई भी हो सकता है, चाहे वो परमेश्वर की ओर का होगा या चाहे वो कोई अलग शक्तियाँ हो सकती है या जो भी उसको पसंद है उन बातों की शक्तियाँ। ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है, वो कोई भी हो सकता है सामर्थ्यशाली जो उसके व्यक्तिगत में उसके साथ संबंध में है, और वही उसका अपना एक व्यक्तिगत धर्म रहता है, पर्सनल रिलीजन रहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी इंसान ऐसे ही कहीं ना कहीं धार्मिक स्थानों में जाता हुआ आपको दिखाई देगा तभी वो धर्म या जाति से पहचाना जाता है, ऐसा नहीं है। ये व्यक्तिगत इंसान का अपना खुद का अंदर ही अंदर ये एक कनेक्शन रहता है, जो उससे ज़्यादा सामर्थ्यशाली है उसके साथ उसका कनेक्शन रहता है। तो वो अपने अंदर विश्वास के द्वारा दिखाता है वो कनेक्शन को, वो किन बात के ऊपर विश्वास करता है वो उसका धर्म रहता है, और वो उसका अपना व्यक्तिगत रहता है। वो किसी के धर्म स्थान या धर्म जगहों पर जाने की वजह से नहीं रहता है, वो अपने अंदर का विश्वास से उसका वो कनेक्शन रहता है। ऐसे लोग आपको ऐसे बताएंगे कि उनके लिए क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनको कौन सी बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है, उनको बहुत बहुमूल्य लगती है, वो कौन सी बातों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। ये सारी चीज़ें उनके जीवन में से आपको वो बोल सकते हैं, बता सकते हैं, और वही उनका धर्म रहता है, वो उनका व्यक्तिगत है, उनका खुद का विश्वास है वो, और वो विश्वास उनका धर्म रहता है। तो एक तरफ से देखा जाएगा तो आप कोई भी बिना आत्माओं के नहीं हैं। आपका विश्वास बताता है कि आप कौन से आत्माओं के साथ उठते बैठते हैं, आपका विश्वास बताता है। आपको समझ में आया? यानी अगर कोई भी इंसान इस पृथ्वी के ऊपर बिना आत्माओं के नहीं है। कहीं ना कहीं से शैतान ने अपने आत्माओं को लोगों को दे के रखा है, उनके मानसिकता को पकड़ने के लिए बनाए रखा है, क्योंकि वो मनुष्यों को परमेश्वर की ओर से दूर रखना चाहता है। इसके लिए देखेंगे आप, लोग बहुत कामकाजों में बिजी रहते हैं, बिजनेस में बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा वो अपने आप में बिजी इतने ज़्यादा रहते हैं कि उनको परमेश्वर वो क्या है, कौन है, सोचने का भी उनको टाइम नहीं रहता है। तो आप इस प्रकार के लोग जब देखते हैं, आप समझ जाइए कि ये उस मानसिकता में फंस गया है जो शैतान कब्जा करके लेता है, और फिर उनको ऐसे दबा देता है, ऐसे पछाड़ देता है कि वो परमेश्वर को भूल जाना है। परमेश्वर है या नहीं वो उनको याद भी नहीं रहना है, उनको बस अपना जो व्यक्तिगत उनके अंदर का विश्वास है, बिजनेस बढ़ाना उनका विश्वास है, पैसा बढ़ाना उनका विश्वास है, रिश्ता नाता बढ़ाना उनका विश्वास है। उनका जो विश्वास उनको लगता है उसके अंदर वो पूरा समय उंडेल देंगे, लेकिन वो परमेश्वर कौन है और वो वचन सच्चाई क्या है और उद्धार क्या है, इसकी तरफ वो अपने आप को कभी भी अपने आप को खोलेंगे नहीं, उस दिशा में वो कभी अपना ध्यान नहीं लगाएंगे। तो आप समझ जाइए कि वो शैतान के गुलामी में चले गए हुए इंसान हैं। इसके लिए हम देखते हैं गैब्रियल जी बोलते हैं कि वो यीशु मसीह ऐसा बोलता है कि मेरे और भी भेड़े हैं जो इस झुंड के नहीं हैं, तो ये झुंड को छोड़कर और भी भेड़े मेरी बाकी है जो मेरी आवाज़ को सुनेगी और मेरे पीछे आएगी, वही मेरी भेड़े हैं। तो ये ही वो लोग हैं, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के लोग हैं। सारी पृथ्वी के ऊपर जो मनुष्य जाति है ये परमेश्वर के है, उसके आवाज़ को वो समझती है, लेकिन शैतान ने उन आत्माओं को देकर उनकी मानसिकता को कब्जा कर लिया है। उनके मानसिकता का कब्जा लेने के बाद में वो अपने आपा खो चुके हुए लोग हैं। उनको ऐसा लगता है जो उनको पसंद आ रहा है वो कर रहे हैं और उनके जीने में आराम है। उनको आराम इसीलिए है क्योंकि वो परमेश्वर से दूर है, तो शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। शैतान वही चाहता है तुम जितनी ज़्यादा दूर रहो, जितना ज़्यादा परमेश्वर से दूर रहो उतना अच्छा है। और बुराई करने के लिए जब इस्तेमाल किया जाएगा तब बुराई करने में
वो उनके ऊपर दबाव डाल देगा और वो दबाव के नीचे आकर बुराई करना शुरू कर देंगे। तो ये सारी गुलामी के लिए शैतान उनको परमेश्वर से दूर रखता है। जितना चाहे उतना मन चाहा उनको सुख लगेगा, लेकिन वो परमेश्वर से दूर रख कर ही सुख रहने देता है, परमेश्वर के बारे में उनको पता लगने नहीं देता है। इसके लिए यीशु मसीह कहता है कि ये सारे जो लोग हैं ये भी मेरी ही भेड़ें हैं, लेकिन वो अब उनके मतलब वो जब मेरी आवाज़ को सुनेंगे वो मेरे पीछे पीछे आएगी और वो मेरी भेड़ें हैं। देखिए, इस सृष्टि के अंदर जितने मनुष्य हैं सबको परमेश्वर ने सृष्टि किया हुआ है, लेकिन ये सृष्टि के अंदर परमेश्वर ने जब सृष्टि किया तो परमेश्वर का ही गुणों के साथ उनकी सृष्टि हुई है। हम समझ सकते हैं कि हर एक इंसान के अंदर भला और बुरा का ज्ञान है। वो भलाई भी करना जानता है, बुराई करना भी जानता है, लेकिन अपने चुनाव के अनुसार उसे वो करता है। तो परमेश्वर का ही सृष्टि है, तो वो परमेश्वर को विरोध नहीं कर सकती, ये तो गारंटेड है। वो परमेश्वर का विरोध कर नहीं सकती है, ये उनके मानसिकता के अंदर की पक्की बात है। लेकिन अगर उनकी मानसिकता को शैतान के आत्माओं के द्वारा कब्जा कर लिया गया 5 इंद्रियों के द्वारा, तो आप समझ जाइए कि वो मानसिकता उनकी नहीं है जो परमेश्वर को इनकार कर रहे हैं। वो नफ़रत जो परमेश्वर को कर रहे हैं वो इंसान की मानसिकता नहीं है, वो कब्जा किया हुआ स्वर्गदूत जो शैतान की ओर के है उन आत्माओं के द्वारा मनुष्य के अंदर की ये मानसिकता बन जाती है और वो मानसिकता वो दिखाता है मनुष्य। तो हमको लगता है वो मनुष्य का मानसिकता है, वो मनुष्य का मानसिकता हो ही नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि किया है मनुष्यों को, तो परमेश्वर को वो अच्छे तरह से जानता है और वो परमेश्वर को स्वीकार सकता है। उसके मानसिकता में इसके बारे में जानकारियाँ मौजूद है, लेकिन वो स्वीकारता क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी मानसिकता का कब्जा शैतान के स्वर्गदूतों ने ले लिया है। इसके लिए उसकी मानसिकता अब काम नहीं कर रही है, अब शैतान के स्वर्गदूतों की मानसिकता उसमें से प्रकट हो रही है और वो परमेश्वर से नफरत दिखाती है, परमेश्वर से दूर रहती है और परमेश्वर के उद्धार का वो कोई भी अवसर उठाना नहीं चाहता है। देखिए, जो व्यक्तिगत में इंसान करता है, जो कुछ भी वो करता है, ज़्यादा से ज़्यादा करता है, वो उसका धर्म बन जाता है। चाहे वो बहुत ज़्यादा टीवी देखने वाला इंसान है तो टीवी देखना उसका धर्म बन जाएगा। अगर वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के पीछे लगा रहता है तो वो पैसे कमाना उसका धर्म बन जाएगा। अगर ऐसा जो भी मनुष्य बहुत ज़्यादा करता हुआ आपको दिखाई देता है वही उसका धर्म रहता है, उसका व्यक्तिगत धर्म बन जाता है वो। और फिर शैतान उन्हीं जो ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य कर रहा होता है उन्हीं बातों को वो कब्ज़ा लेता है, उसके बारे में ही उसको कुछ बताता है, ऐसी बातें जिसमें से वो शैतान की तरफ भरमा के लाया जाएगा, उन्हीं के कारण वो भरमा के लाया जाएगा। तो वो जो कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा उसी को वो पकड़ते हैं और उसी को वो ज़रिया बनाते हैं परमेश्वर से दूर हटाने के लिए और सच्चाई और उद्धार से दूर हटाने के लिए। इंसान को उस पहुंच में नहीं जाने देना है, वहाँ से दूर भटका देने के लिए उनको जो पसंद है उन्हीं बातों का इस्तेमाल शैतान करता है परमेश्वर से दूर हटा देने के लिए। अब क्योंकि वो इंसान के लिए वो उसके जो ज़्यादा से ज़्यादा उसको ज़रूरत लगती है बातें वही उसके ऊपर ही उसका ध्यान केंद्रित है, तो वो उसका व्यक्तिगत में इतना जुड़ा रहता है कि उससे वो अलग नहीं हो सकता है। और उसके ही बारे में अगर कोई कुछ बोल रहा है तो निश्चित है कि वो उसके तरफ अपने आप को लेकर जाएगा, उस तरफ अपने मन को लगाएगा। तो वही ज़रिया शैतान बनाता है कि वहाँ से फिर वो भटकाना शुरू कर देता है, वो ऐसी बातें देना शुरू करता है उसको उसी के इंटरेस्ट की, उसी के पसंद की, ताकि वो वहाँ से और आगे निकल जाए और परमेश्वर को छोड़ के परमेश्वर का ख्याल भी उसको नहीं आएगा और परमेश्वर क्या है क्या नहीं उसके सोच भी उसको तंग नहीं करेगी। ऐसे प्रकार की अवस्था में उसको लेकर निकल जाता है और वहाँ पर फिर वो उद्धार और परमेश्वर के बातों से कुछ भी पसंद नहीं करता है। फिर वो स्वर्गदूत उसके अंदर से उसके मानसिकता का कब्जा ले लेते हैं और वो परमेश्वर को नफरत दिखाते हैं और जो वो इंसान को पसंद है उसी को करते रहने में उसको आज़ादी देते हैं।
इसके लिए हमने बहुत ध्यान रखना है। हम दुनिया के अंदर कुछ भी करते रहे, कोई परवाह नहीं है, हमको रोज़ के जीवन को जीना है इस दुनिया के अंदर, लेकिन ध्यान रहे जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो परमेश्वर का ख्याल रखते हुए करना है और उसके भय में करना है और उसकी संगति से अलग नहीं होना है। सब कुछ हमारा अलग हो जाए तो हो जाए, हमने परमेश्वर के भरोसे से अलग नहीं होना है, क्योंकि शैतान का यही एक इरादा है कि हमको परमेश्वर से समय निकाल लेना है और भरोसा भी निकाल लेना है और उसका उद्धार भी खो देना है। यही शैतान को मनुष्य के साथ करना है। तो हम उसको वो काम करने का मौका नहीं देना है। अगर हम मसीही बन चुके हैं तो हमने वो मौका उसको देना नहीं है। देखिए, दुनिया के अंदर आपको मनुष्य देखेंगे आप तो ये परमेश्वर ने बनाया हुआ सृष्टि है। तो परमेश्वर का आत्मा उनको बात करता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चुनाव करने का आज़ादी परमेश्वर ने मनुष्य को देकर रखा है। वो अपने तरह से चुनाव करता है और वैसा ही परमेश्वर उनको आज़ादी दिया है, वैसे वो जीवन जीते हैं। लेकिन जितनी बार वो अच्छाई करने का चुनाव करते हैं तो आपको ये ध्यान रहना है, अच्छे तरह से इस बात को समझ लेना है कि शैतान के जगत से ये कभी भी मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है। परमेश्वर के अच्छे कामों का चुनाव अगर कोई मनुष्य करता है, भूल चूक से भी कर लेता है, तो भी आपको समझ में आना चाहिए वो परमेश्वर के आत्मा का सुनकर कर रहा है, क्योंकि जितने भी भलाइयाँ हैं वो परमेश्वर के आत्मा के ही द्वारा किया जाता है। तो इसकी वजह से जब मनुष्य भलाई के काम, सही काम, जो एक दूसरे को परमेश्वर के जैसा समानता में आदर रखते हुए किया गया काम, ये वो इंसान कोई कर रहा है तो वो केवल और केवल परमेश्वर के आत्मा से सुन के करता है, क्योंकि चुनाव करने का उसके पास आज़ादी है। वो क्यों चुनाव करेगा अच्छाई करने का, है ना, क्योंकि उसके पास आज़ादी है, उसने चुनाव किया। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है, जितना भी वो बुरा करता है वो बुराई जो है वो शैतान की ओर से आता है, क्योंकि शैतान की ओर से भी बोला जाता है मनुष्य को चुनाव करना होता है। तो वो कभी अच्छे काम करने का चुनाव करेगा, कभी बुरे काम करने का चुनाव करेगा। दोनों तरफ परमेश्वर के स्वर्गदूत भी है और शैतान के स्वर्गदूत भी है। मनुष्य सिर्फ चुनाव करता है, या तो इसकी सुनेगा या तो उसकी सुनेगा। इस प्रकार का मनुष्य चलता ही रहता है और ये प्रकार से परमेश्वर उनके साथ बर्ताव करता रहता है और परमेश्वर का आत्मा मनुष्यों के साथ निरंतर बातें करता ही रहता है। मनुष्यों को परमेश्वर के आत्मा ने छोड़ा नहीं है। वो कोई भी जाति धर्म का क्यों ना हो, कहाँ पर भी क्यों ना हो, वो इंसान चाहे परमेश्वर को मानता हो या नहीं मानता हो, लेकिन वो परमेश्वर का बनाया गया हुआ है। इसकी वजह से उस परमेश्वर जिम्मेदारी को रखते हुए इस बात को किया है कि उसका आत्मा वो मनुष्य के साथ चुनाव करते वक्त बात करने के लिए दिया हुआ है। मनुष्य अपने मर्जी से चुनाव करेगा, लेकिन उसको क्या करना है क्या नहीं करना है ये बात बोलने के लिए परमेश्वर की ओर का स्वर्गदूत अपॉइंट करके दिया गया होता है। तो इसके लिए जो लोग बोलते हैं कि हमको परमेश्वर का डर है और हम परमेश्वर के डर भय के साथ जीते हैं, लेकिन सच में देखा जाएगा तो उनके द्वारा कभी हमको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक साधारण इंसान, जो कोई भी हो सकता है, कोई जाति धर्म किसी का भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर अच्छी बातें, ईश्वरीय गुणों जैसी बातें जब वो अपने चरित्र में उभार कर लाता है तो ये असलियत पता चलती है कि वो परमेश्वर के आत्मा की सुन कर रहा है, क्योंकि वो ऐसा ही है। परमेश्वर का आत्मा कभी मनुष्यों को छोड़ा नहीं है। वो परमेश्वर का आत्मा स्वर्गदूत उसके ओर से बात करेगा, शैतान भी अपनी ओर से बात करेगा। मनुष्य चुनाव करता है। तो जितना ज़्यादा आपको अच्छे चुनाव देखने मिलेंगे वो परमेश्वर के स्वर्गदूत से इंसान ने सुना है। जितना बुरा आप देखोगे लोग कर रहे तो वो शैतान के स्वर्गदूत से किया है। अब मनुष्य के अंदर 5 इंद्रियों में क्या ज़्यादा फबता है, क्या ज़्यादा उसको ललचाता है, वही बात को वो बुरा करने वाला स्वर्गदूत देख के लेता है, स्टडी करता है और उन बातों के अंदर वो मनुष्यों का मन खींचता जाता है। उसके बारे में उसको ज़्यादा अवसर देता है, ज़्यादा समय देता है, ज़्यादा उसके आनंद देता है, उसके अंदर उसका मन बहला देता है और फिर शैतान का ही वो सुनता हुआ जाता है। उसकी मानसिकता शैतान कब्जा कर
लेता है और फिर जब परमेश्वर का स्वर्गदूत बोलता है तो वो नहीं मानता है, और जो शैतान का स्वर्गदूत बोलता है वो मानता है। और जब शैतान का बोलता है वो सच समझता है, और परमेश्वर की ओर का जब बोलता है तब उसको वो झूठ समझता है और उसको वो धिक्कारता है, तुच्छ समझता है और उसके आवाज़ को नज़रअंदाज कर देता है, और वो शैतान जो बता रहा है उसी की तरफ के स्वर्गदूत का वो मानते हुए चला जाता है। चाहे वो मसीह रहे गैर मसीह रहे, फ़र्क नहीं पड़ता है। सारे मनुष्यों को इसी प्रकार से इस दुनिया के अंदर चलाया जा रहा है। तो अब इस बात को हम समझ गए हैं कि कोई भी मनुष्य परमेश्वर के स्वर्गदूत का नहीं सुन रहा है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का स्वर्गदूत एक तरफ से उसके साथ बातें करता ही रहता है, क्योंकि ये जिम्मेदारी है परमेश्वर की मनुष्यों को क्या सही है और क्या गलत है उसकी मार्गदर्शन में बोलते रहना। तो उसके मन में वो सुन रहा है, लेकिन वो शैतान के स्वर्गदूत का भी सुन रहा है। अब उसकी पसंद, जो जिस बारे में उसको ज़्यादा पसंद है उसकी तरफ वो जाएगा और उसका विश्वास उसी के ऊपर वो डालेगा। फिर हम देख पाते हैं कि कैसे लोग बुराई करने में या भलाई करने में कैसे सामने दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हम इस बात को समझ गए हैं कि उनकी आज़ादी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दूसरी बात है, शैतान जो इस्तेमाल करता है मनुष्यों को अपने कब्जे में लेने के लिए, वो है धन और संपत्ति के कारण। मनुष्य हर जगह में ये बात को चाहता है कि उसके पास धन हो, पैसा हो, और वो पैसा ज़रिया जो है लाने का, वो ज़रिया वो शैतान की ओर का जब उसे मिल जाता है तब वो गलत तरीका धन कमाने का हो जाता है। ये ज़रिया मानना पड़ता है, मान लेना पड़ता है। यानी जब एक इंसान को पवित्र आत्मा भी बोल रहा है, यानी स्वर्गदूत भी बोल रहा है परमेश्वर की ओर से कि ये ज़रिया इस्तेमाल मत कर पैसा लाने के लिए, लेकिन फिर भी दूसरी तरफ से वो इंसान को स्वर्गदूत जो शैतान की ओर से है वो बोलता है कि ये ज़रिया तो इस्तेमाल कर सकता है, तुझे पैसा यहाँ से मिल जाएगा। तो उसके पास जो ज़रिया उसको उठाना है वो उसकी अपनी मर्ज़ी से उठाना है। अब यहाँ पे उसको प्रभावित किया जाएगा, उसको प्रभावित किया जाना यहाँ पे ये एक उसकी बहुत बड़ी मानसिकता के अंदर की कमज़ोरी है कि यहाँ पर वो कौन सा रास्ता उठाएगा, किसके प्रभाव का ज़्यादा असर वो उठाएगा, वो उसके ऊपर निर्भर है। यहाँ पे वो अगर गलत रास्ते को उठा लेता है जो शैतान की ओर का है, तब वो पाप में बदल जाता है, तब वो परमेश्वर के विरोध में बदल जाता है। धन पाप नहीं है, धन कमाना भी पाप नहीं है, लेकिन कौन से ज़रिए से, कौन से तरीके से आप धन को इकट्ठा कर रहे हो, उस तरीके के आधार से कहा जा सकता है कि आप परमेश्वर की ओर से सुन रहे हैं धन की बातें या आप शैतान के स्वर्गदूत से सुन रहे हैं। आप कौन से तरीके से धन को कमा रहे हैं या इकट्ठा कर रहे हैं, वो तरीका मायने करता है कि आप परमेश्वर की ओर के स्वर्गदूत से सुन रहे हैं या शैतान की ओर के स्वर्गदूत से सुन रहे हैं। अगर शैतान की ओर के स्वर्गदूत से सुन रहे हैं और धन को इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो आप समझ जाइए आप परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। आप धीरे धीरे शैतान के कब्ज़े में जो बुराइयां हैं उस धन को इकट्ठा करने के लिए आपको जो चाहिए वो आप शैतान की सुनते जाएंगे। उसके कब्ज़े में जितना ज़्यादा हो सकेगा उतनी बुराइयां वो आपसे करवाएगा। तो ये सारा बुराइयों को करवाने के बाद में ही आपको धन प्राप्ति होते रहेगा, और ये धन के पीछे आप अपने परमेश्वर का जो सही रास्ता आपको समझ में आ रहा था उसको आप छोड़ दिए होते हैं और आपने वो रास्ते पकड़ लिए होते जो आपकी पसंद की थी। धन को इकट्ठा करने के लिए चाहिए, वो आपने बिल्कुल सोचा नहीं कैसे मार्ग से ले रहे हैं, लेकिन आपको बार बार परमेश्वर के स्वर्गदूत ने बताया होगा ये मार्ग से धन को नहीं लेना, लेकिन फिर भी आपने उसी मार्ग से धन को लेते गए। इसका मतलब क्या बन जाता है कि अपने चुनाव से ही आपने शैतान को अपनी मानसिकता दे दी, और अब वो आपसे सारे बुरे काम करने के लिए भी आपके द्वारा वो काम करना शुरू कर देगा।
अब आपको कितना भी परमेश्वर का स्वर्गदूत कहेगा ये मत कर, तो आप बोलेंगे उस पर मुझे विश्वास है, जो वो बता रहा है वही मुझे ठीक लगता है, और जो परमेश्वर बता रहा है वो ठीक नहीं लगता है। इसके लिए आपका ये कहना कैसे हो गया, ये कैसे कि आपका विश्वास उसकी ओर ज़्यादा चला गया, जबकि वो बुरे तरह से सिखा रहा है, फिर भी वो आपका विश्वास क्यों जीत लिया? क्योंकि उसने आपके मानसिकता का कब्ज़ा ले लिया। अब आपको अपने आप के सोचने का मौका नहीं रहा। अब जो आप बोल रहे हैं कि परमेश्वर का मार्ग जो है वो सही नहीं है, जो मुझे अंदर से अच्छी बातें सुना रहा है वो सही नहीं है, जो मुझे धन मिल रहा है चाहे बुरे तरीके से वो सही है, ये आप कैसे बोलने लगे? क्योंकि आपकी मानसिकता का कब्ज़ा ले लिया गया है, और वहाँ से अब शैतान की आत्माएं आपके मानसिकता का कब्ज़ा लेकर आप को इस्तेमाल करके आपका विश्वास उसी बात के ऊपर है। ये बात वो बोल रही है, वो आप नहीं बोल रहे हैं। वो आत्माएं आपके अंदर से बोल रही है कि जो आपको धन मिल रहा है उस रास्ते का ही ज़रिया, वही रास्ता सही है और उसमें कोई बुराई नहीं है, आपका भरोसा है उसमें। ये सारी चीज़ें आपकी मानसिकता कब्जे में चली गई है, वो आत्माएं आप में से बोलती है। तो इस प्रकार से मनुष्य धन के पीछे भी शैतान के कब्जे में चला जाता है। अब एक बहुत गंभीर बात गैब्रियल जी बता रहे हैं। गैब्रियल जी कह रहे हैं कि एक गंभीर बात बता देते हैं कि क्यों शैतान ऐसे इतने सारे स्वर्गदूतों को, आत्माओं को भीड़ लगा दिए हैं लोगों के ऊपर, और लोगों को खींचता जा रहा है, उनके मानसिकता का फटाफट कब्ज़ा लेने के पीछे लगा हुआ है, और उनको परमेश्वर की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए, पूरी कोशिश में लगा है। क्यों ऐसा, इतना क्यों कर रहा है वो, इतनी भीड़ क्यों लगा रहा है दुष्ट आत्माओं के लोगों के पीछे? तो इसका कारण वो बता रहे हैं गैब्रियल जी। वो कह रहे हैं कि वो शैतान जानता है कि उसका समय बहुत कम है, और एक समय आने वाला है कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, मतलब उसका अस्तित्व ख़त्म हो जाने वाला है। ये वो बहुत अच्छे से जानता है, और उसके स्वर्गदूत भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसके लिए वो समय को जानते हुए वो बहुत फटाफट काम कर रहे हैं। लोगों की भीड़ के भीड़ वो झुंड के झुंड पकड़ के वो शैतान के गुलामी में लेकर आ रहे, ताकि परमेश्वर की तरफ उनका ध्यान नहीं जाए। उनको पूरी तरह से परमेश्वर को भुला दिया जा रहा है। उनको शैतान की तरफ का ध्यान इतना ज़्यादा खींचा जा रहा है। अलग अलग तरीके आप दुनिया के अंदर देख सकते हैं। वो सारे तरीके जो लोग भीड़ लगा चुके हैं, वो सारे तरीकों के पीछे लोग अपने आप को दे चुके हैं। ये दिखाई देता है कि उनको परमेश्वर से दूर लेकर जाया गया है। अब इतने लोग अगर उद्धार नहीं पाए, तो आप समझ सकते हैं कि शैतान ने कम समय में कितना काम कर लिया है। यही बात वो करना चाहता है कि वो समय ख़त्म होने से पहले वो जितने मनुष्यों को अपने कब्ज़े में रख लेगा, वो उतना ज़्यादा रख लेना चाहता है, ताकि समय ख़त्म होने से पहले परमेश्वर की तरफ लोग नहीं जाएंगे और वो उद्धार को भी प्राप्त नहीं करेंगे। गैब्रियल जी बोलते हैं जो लोग नए नए उसके कब्ज़े में चले जाते हैं, उसको सौंप देते हैं। मतलब जो खुद हो के, जैसे गैब्रियल को उनके माँ बाप ने उनके दादा परदादाओं के कारण दे दिया था शैतान को, तो इस तरह से जो दे दिए गए लोग रहते हैं, उन लोगों को शुरुआत में ये नहीं बताया जाता है कि शैतान और उसका राज्य ख़त्म हो जाने वाला है, पूरी तरह से ख़त्म, डेड हो जाने वाला है। ठीक है, मृत्यु हो जाने वाला है, ख़त्म हो जाने वाला है, पूरी तरह से एंड हो जाने वाला है, ये पहले नहीं बताया जाता है। वैसे जो लोग नए नए आ जाते हैं उनके राज्य में, शैतान के राज्य में, अपने आप को दे देते हैं। कुछ तो कारण से देते हैं, किसी को पावर चाहिए, किसी को चंगाई चाहिए, किसी को नाम कमाना है, किसी को धन कमाना है, कारण से आते हैं लोग। और वो उस समय नहीं जानते हैं इस बात को कि शैतान का राज्य ख़त्म हो जाने वाला है, ये नहीं जानते हैं। उनको कुछ अलग चीज़ें बताई जाती है। वो लोग ऐसे बताते हैं कि
हाँ, ये राज्य ऐसा है कि यीशु मसीह का विरोध करना है तुमको, और यीशु मसीह एक राज्य है और उसको विरोध करना है, वो हमारा बड़ा दुश्मन है, ये बताया जाता है उनको। और उसका ज़रा भी सुनना नहीं है, उसको ज़रा भी तुमने आराधना नहीं करना है और उसकी तरफ जाना भी नहीं है, उसको अपना दुश्मन मानते हुए चलना है। तभी तुमको ये धन मिलेगा या ये प्रॉपर्टी मिलेगा या ये रिश्ते मिलेंगे या ये बच्चे मिलेंगे। ऐसे जो उनकी कामनाएं हैं वो कामनाओं के अनुसार उनको दिया जाता है। तो इस तरह से शैतान यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताता है, और वो बताता है कि उसका राज्य जो है वो एक बहुत एक जैसा अलग सा राज्य बनाया जाने वाला है। और ये राज्य का कंपटीटर जो है वो यीशु मसीह है, मतलब उसका मुकाबला करने वाला जो दूसरा राज्य है वो यीशु मसीह है। तो उसका वो लोगों को ये बताता है कि ये जो यीशु मसीह का राज्य है वो हार जाएगा और शैतान का राज्य जीत जाएगा, ऐसा वो लोगों को बताता है। इसके लिए वो बोलता है कि तुम जीतने की ही कामना रखना और यीशु मसीह का विरोध करते रहना, उसके साथ बने नहीं रहना। जितना हो सके उतना मसीहियों को तुम विरोध करना और उनको कुचलते जाना। जैसे एक मच्छर को रौंद देते हैं, कुचल देते हैं, वैसे उनको कुचल देना, उनके मानसिकता को कब्जा कर लेना और उनको जितना हो सके उतना उनको यीशु मसीह से दूर भगा देना। तो हम जीतते जाएंगे और हमारा राज्य बना रहेगा, ऐसा वो लोगों को सिखाते हैं। और उसी राज्य के अंदर वो भीड़ लाने के लिए भी लोगों को बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शैतान के राज्य में लेकर आने का उनको काम दिया जाता है, ताकि उनका राज्य बड़ा रहे और ताकतवर रहे। इस प्रकार से वो लोगों को झूठ की बातें बताता है। शुरुआत में वो ये सब बताता है, लेकिन सच में जब वो बहुत ऊंचे दर्जे पर चले जाते हैं तब उनके सच्चाई वो बोल देता है कि वो स्वर्गदूत से जो सीखते हैं वो स्वर्गदूत उनको बता देते हैं। और धीरे धीरे फिर वो लोग भी समझने लगते हैं कि ये राज्य सच में असली में झूठा है और इसका कोई भविष्य नहीं है और ये ख़त्म होने के लिए है। इसके अंदर कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, ये सब कुछ जो बोला जा रहा है ये झूठ है। वो लोग समझ तो लेते हैं उसको, लेकिन बहुत देर हो जाती है, तभी उनको ये बातें समझने आने लगती है। तब तक शैतान उनको यही बोलता रहता है कि हमको जीतना है और यीशु मसीह हमारा बैरी है और बड़ा दुश्मन, सबसे पहला बैरी वही है। और स्वर्गदूत भी शैतान की ओर के यही लोगों को सिखाते हैं कि सबसे बड़ा बैरी हमारा यीशु मसीह है और उसके लोग हैं, और उन लोगों को बस कीड़े मकोड़ों की तरह मार डालो और उनको जितना हो सके उतना उनके मानसिकता को कब्जा करो और उनको यीशु मसीह से दूर करते रहो और पाप में और जो बुरे कामों में उनको खदेड़ते रहो। तो जितना हो सके उतना मसीहों को तुम खदेड़ खदेड़ कर बुरे कामों में लेकर आओ। ऐसे काम इन लोगों को सौंपे जाते हैं, लेकिन ये लोग जाते कब है वहाँ पर? जब उनके ज़रूरत है तब वो जाते हैं वहाँ पर। उनके पैसों की ज़रूरत होगी, उनको कोई प्रॉपर्टी की ज़रूरत होगी, बिजनेस की ज़रूरत होगी, कोई तो चमत्कार की ज़रूरत होगी, कुछ तो बीमारी से ठीक होने की ज़रूरत होगी, कुछ तो ज़रूरत से ये लोग वहाँ पर जाते हैं और फिर उनको वो मिलने के बाद शैतान उनको ये काम सौंपता है। असल में देखा जाएगा तो शैतान और उसके सारे आत्माएं और सारे स्वर्गदूत ये बात को भले तरह से समझ चुके हैं कि उनका अंत निश्चित किया गया है। जैसा लेवियों की किताब में 16 अध्याय में लिखा है, गैब्रियल जी बता रहे, उसके अंदर न्याय का दिन ठहराया गया है और वो एक पर्व के समान उसमें बताया गया है। तो हमको ध्यान रखना है इस बात का कि मनुष्य से ये झूठ की बात बताकर मनुष्यों को भरमा कर रखा जाता है, लेकिन असलियत स्वर्गदूत और शैतान के आत्माएं, सारे स्वर्गदूत और सारे आत्माएं जानती है कि उनका नाश या खात्मा हो जाना निश्चित कर दिया गया है। वो अपने अंदर अपने आत्माओं के बीच में ये बात की सच्चाई को बहुत अच्छी तरह से समझ कर रखती है। इसके लिए उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो वैसे ही ख़त्म होने वाले हैं, उनको मालूम है। लेकिन वो मनुष्य को यीशु मसीह के साथ जोड़ने से रोकने की पूरी तैयारी करके रखे हैं कि वो यीशु मसीह के साथ लोगों को, मनुष्यों को जोड़ने नहीं देगा।
ऐसा उसका मार्ग पकड़ के रखा है उसने कि वो मनुष्यों को उद्धार पाने नहीं देगा और परमेश्वर की सच्चाई को प्राप्त करने नहीं देगा। वो इतनी नफ़रत करता है, वो यीशु मसीह के साथ नफ़रत करता है, क्योंकि उसको पूछा गया था, गैब्रियल ने पूछा लूसीफर को कि तू क्यों ऐसा नफ़रत करता है। तो उसने बताया कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को बहुत ज़्यादा प्रेम किया और लूसीफर से ज़्यादा उसने प्रेम किया। तो इसके लिए उसको यीशु मसीह के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो यीशु मसीह का राज्य को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन वो ख़त्म नहीं कर पाएगा, वो खुद ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए वो मनुष्यों को नफ़रत करता है, जो भी वो यीशु मसीह के आराधक बनते हैं वो उनसे भारी नफ़रत करता है। तो वो जितने मनुष्य है जाति है इस पृथ्वी के ऊपर, वो सारे मनुष्य परमेश्वर के द्वारा चुन लिए गए हैं, वो परमेश्वर के द्वारा उद्धार के लिए ठहराए गए हैं। इसके लिए शैतान बोलता है उनको उद्धार नहीं मिलना चाहिए, वो बिना उद्धार के ही इस पृथ्वी के ऊपर ख़त्म हो जाना चाहिए। ये मेरा मकसद है, ताकि वो मनुष्य परमेश्वर के सच्चाई में नहीं जाए और वो उद्धार को ना पाए। और वो ये मकसद को पकड़ के मनुष्यों का पीछा कर रहे। सारे स्वर्गदूत जी जान लगाकर मनुष्यों को यीशु मसीह से दूर रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप पूरी दुनिया में देख सकते हैं किस प्रकार के आप म्यूज़िक देख सकते हैं, किस प्रकार के फैशन देख सकते हैं, किस प्रकार के धन दौलत और चकाचौंध दुनिया देख सकते हैं। सबके पास अपने अपने तरीके हैं, किसी को यीशु के पास जाने का रास्ता मिलने ही नहीं देंगे, ऐसे उनको व्यस्त कर दिया है दुनियादारी के रास्तों में। गैब्रियल बता रहे कि जो लेवियों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं 16 अध्याय में, न्याय के समय न्याय का दिन आएगा, इसके पहले उनको पश्चाताप करने के लिए बोला जाता था। तो दो प्राणियों को लेकर जाने के लिए बोला जाता था। एक प्राणी के ऊपर हाथ रख के सारे पाप कबूल किए जाएंगे और वो प्राणी को वहाँ पर मार डाला जाएगा। नहीं, दो प्राणियों को लेकर आने के लिए बोला जाता था। एक प्राणी को मार डालने के लिए लाया जाता था, यानी बलिदान करने के लिए, कि पापों के माफ़ी के लिए बलिदान करने के लिए लाया जाता था। और एक प्राणी साथ में लाया जाता था जिसके ऊपर हाथ रख के, ठीक है, जिसके ऊपर हाथ रख के अपने पाप को कबूल करना पड़ेगा। और सारे पाप कबूल करने के बाद उस प्राणी को जंगलों में भेज दिया जाता था। वो वहाँ पर ही कहीं पर से भी ऐसे गिर के वहाँ भटकते हुए वो मर जाएगा। तो इस प्रकार से, ठीक है, तो वो दो प्राणियों में से एक प्राणी जो मारा जाता था वो यीशु मसीह है, जो यीशु मसीह है। और दूसरा प्राणी जिसके ऊपर हाथ रखकर सारे पाप को बोल दिया जाता था और वो सारे पाप जो है वो पूरी तरह से अपने ऊपर लेके वो प्राणी जंगलों में छोड़ दिया जाता था, वो शैतान है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे पाप जो शैतान के ऊपर दे के चले गए हैं, तो ये काम जो है याजक करता था। याजक सारे लोगों के खातिर वो प्राणी के ऊपर हाथ रखेगा और उसके ऊपर सारे लोगों के खातिर पापों की कबूली करेगा। देखिए, पापों की कबूली का महत्व को समझिए आप। हर एक पाप का कबूली देने के बाद में वो प्राणी को जंगलों में छोड़ दिया जाता था, यानी कि वो सारे पाप वो शैतान के ऊपर दे दिया और शैतान को निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ दूसरा जो प्राणी है जो मार डाला जाता था, ये यीशु मसीह है। अब ये यीशु मसीह क्या काम करता है इसके बारे में सुनिए। यीशु मसीह क्या करता है, देखिए, हमको क्या बोला है कि यीशु मसीह को कबूल करो, अपने पापों की माफ़ी मांगो। अब आपको समझ में आना चाहिए पापों की माफ़ी मांगना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जितने पापों की आप माफ़ी मांगते हो वो पाप प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर लेता है और वो मारा जाता है, और उसके मारे जाने से वो सारे पापों को वो शैतान के पास जाके डाल देता है। यानी वो अब पाप यहाँ पर आपके पास नहीं है, वो शैतान के पास चला गया, क्योंकि वो पाप शैतान ने ही लाया था और वो शैतान के पास दे दिया गया और उसको वहाँ से निकाल दिया गया। तो आपको समझ में आना चाहिए, दुनिया के अंदर जीते जीते आपको पापों की कबूली देते देते जीना है। आपको
पाप ये ऐसी चीज़ है जो आप कबूल करके यीशु मसीह के नाम में आप माफ़ी को लेते रहेंगे, आप वो पाप आपका निकाल दिया जाएगा, वो आपको उसके बारे में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो माफ़ी नहीं मांगेंगे उस पाप का बना रहेगा वो, और वो पाप का पनिशमेंट्स बना रहेगा। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पापों का माफ़ी है। तो माफ़ी मांग लेना सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि हम प्रभु यीशु को पापों की माफ़ी मांगने के बाद में प्रभु यीशु मसीह का बलिदान जो है वो हमारे पापों की माफ़ी करता है, और हमारे कबूली हो गई है पापों की, वो कबूली अब जो हो गई है, यीशु मसीह को हमने बोल दिया हमने ऐसे ऐसे पाप किए, हमने ऐसे ऐसे काम किए, हमने ऐसे ऐसे ज़िंदगी जिया जो तेरे विरोध था, हम बोल चुके। अब वो सारे पाप को यीशु मसीह शैतान के पास फेंक देगा। जब न्याय का समय रहता है उस समय वो सारा पाप आपके ऊपर नहीं रहेगा, वो शैतान के ऊपर रहेगा, और वो शैतान को उस न्याय के दिन में ख़त्म करने का उसका फैसला कर दिया गया है। इसके लिए वो पाप अभी आपका पाप नहीं है, वो पाप शैतान के ऊपर यीशु मसीह के द्वारा आपने डाल दिया है। अब आपके ऊपर उसका कोई पनिशमेंट नहीं है। जिसको मिलना था उसको वो पनिशमेंट उस न्याय के दिन में वो दे दिया जाएगा। इसके लिए पापों का कबूली करना बहुत ज़रूरी है। आप जितने पापों को कबूल कर सकते हैं आप करते रहिए, और जैसे करते हैं वैसे ही आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि गया वो पाप ख़त्म, उसका पनिशमेंट ख़त्म, वो यीशु मसीह के कारण ख़त्म। और यीशु मसीह उस पाप को लेकर अब कहाँ जाएगा, वो शैतान के ऊपर डाल देता है, और न्याय के दिन में वो सारे कबूल किए हुए पापों का बोझ लेकर उसका न्याय कर दिया जाएगा, उस न्याय के नीचे उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और ये बात शैतान को बहुत अच्छे से मालूम है, उसके सारे एंजल्स को, स्वर्गदूतों को, आत्माओं को भी मालूम है। इसके लिए वो मनुष्य को पापों की कबूली ही लेने नहीं देता है, क्योंकि उद्धार का मतलब क्या बनता है, पापों की कबूली करके माफ़ हो जाना, ओके, पनिशमेंट में से मुक्ति प्राप्त कर लेना। तो उद्धार का मतलब ये है। तो शैतान नहीं चाहता है कि मनुष्य अपने पाप को कबूल करे ताकि उसके पाप उसके पास ही रहने दे, वो शैतान के ऊपर ना आए। इस तरह से शैतान अपने अंदर का मकसद पूरा कर रहा है। मनुष्यों के समझ में नहीं आ रहा है कि वो यीशु मसीह को ग्रहण करने से उनके अपराध माफ़ हो जाने वाले हैं, और वो अपराध माफ़ होना वो ऐसा माफ़ हो जाएगा कि उनके जगह पर यीशु मसीह उस पाप को निकाल लेगा उनके अंदर से और शैतान के ऊपर डालेगा। इसके कारण मनुष्य अपराधी नहीं रहेगा, अब अपराधी जो रहेगा वो शैतान है, और वो सारे पाप को लाने वाला भी शैतान ही था। तो मनुष्य निरपराध हो जाएगा, निर्दोष हो जाएगा, और निर्दोषता के साथ वो यीशु मसीह के कारण परमेश्वर के साथ रहेगा। लेकिन ये पाप के साथ वो नहीं रह सकता है। इसके लिए पाप को कबूल करके जब यीशु मसीह को बोल दिया जाता है ये पाप मैंने किए, आप यीशु मसीह को बोल देते हैं, तो यीशु मसीह का बलिदान जो है वो पाप को उठा लेता है, और उस पाप को वो जाके उस न्याय के दिन में शैतान के ऊपर उसको रखा जाता है, और वो न्याय के दिन शैतान उसका बोझ उठाएगा और वो पनिश कर दिया जाएगा। मनुष्य पनिश नहीं होगा, शैतान पनिश हो जाएगा और ख़त्म कर दिया जाएगा, पाप के साथ ख़त्म कर दिया जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? इसके लिए शैतान मनुष्य को परमेश्वर की ओर जाने ही नहीं देता है, क्योंकि उसके पापों की माफ़ी नहीं होना चाहिए। शैतान का ये भारी बड़ा मकसद है, ये इतना ज़्यादा उसके दिमाग में है कि मनुष्य को अपराधी रखा जाए और मनुष्य को अपराधी के समान उसकी पनिशमेंट उसको मिले, ऐसा ही वो चाहता है। इसके लिए वो परमेश्वर की तरफ मनुष्य को जाने ही नहीं देता है। वो चाहता है कि परमेश्वर की सच्चाई उसको नहीं मिले और ना ही परमेश्वर का माफ़ी उसको मिले, उद्धार भी वो ना मिले, और परमेश्वर क्या है, सच्चाई क्या है, ये भी उसको पता नहीं चले। इसके लिए वो मनुष्य को झूठी कहानी बता के भरमा देता है
तुमको क्या चाहिए बोलो, मैं तुमको दूंगा। वो सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन जैसे ही वो देता है उसके बाद फिर वो दूसरे मनुष्यों को भी उसके पास लेकर आने का तैयारी उन इंसानों के द्वारा करके भेज देता है। और वो इंसान मूर्ख की तरह बन जाते हैं, उनको वही सच लगता है। क्यों? क्योंकि उनकी मानसिकता नहीं है अभी, वो तो शैतान के स्वर्गदूतों की मानसिकता है। इसकी वजह से अब वो उस तरीके से ही लोगों के बीच में आ जाते हैं और परमेश्वर के बारे में वो दुष्टता दिखाते हैं और शैतान की तरफदारी में वो पूरी तरह से क्या कहते हैं, वफादारी दिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से शैतान के जगत में शैतान के स्वर्गदूत मानसिकता बनी हुई लोग आपको मिलेंगे, जो यीशु मसीह के दुश्मन समझे जाएंगे और यीशु मसीह को नफ़रत करने वाले और उसके लोगों के नफ़रत करने वाले और उसके लोगों को पाप में गिराने के पीछे लगने वाले। ये सारी मानसिकता कौन है? वो इंसान नहीं है। उस इंसान के मानसिकता में शैतान के स्वर्गदूत पूरी तरह से कब्जा ले चुके हैं और वो स्वर्गदूत उस इंसान में से हम मसीहों को सताते हैं या फिर हम मनुष्य जातियों के अंदर बुराइयों की बढ़ोतरी करते हैं। अब समझ में आ गया? इस तरह से मनुष्य का कब्जा मानसिकता में से लिया जाता है और वो लेना शैतान ही के द्वारा होता है और ये शुरुआत से शुरू हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मनुष्य को मालूम नहीं है परमेश्वर कौन है, उसको मालूम है। वो चुनाव कर सकता है, लेकिन उसकी मनपसंद चीज़ का फ़ायदा उठाता है शैतान और उस मनपसंद चीज़ के लिए शैतान उसको ऐसे रास्ते देता है कि वो मनपसंद चीज़ को प्राप्त करने के लिए तो ये रास्ता पकड़, वो रास्ता पकड़, जबकि उसके अंदर परमेश्वर का स्वर्गदूत भी बोल रहा है नहीं तो ये नहीं करना, ये गलत है, इसे नहीं करना। वो फिर भी मनुष्य नहीं सुनेगा, लेकिन उसकी मनपसंद चीज़ जहाँ से उसे प्राप्त हो सकती है उन्हीं रास्ते को वो स्वीकारता है और वो शैतान के स्वर्गदूत के द्वारा ही वो सुनता है और उसकी ही सुनते सुनते उसके कब्जे में चला जाता है और फिर बुराइयों के उसकी मनपसंद बातें भी हो जाती है और बुराइयों का काम करना भी उसको आराम से हो जाता है, क्योंकि अब वो खुद नहीं कर रहा है, उसके अंदर से वो दुष्ट आत्माएं काम करना शुरू कर देती है। इस प्रकार से बुराइयों में मनुष्य फिर आसान हो जाता है, क्योंकि उसकी मानसिकता में बुराइयां अब उसके लिए समस्या नहीं है, क्योंकि उसकी मनपसंद बात बन रही है। अब बुराइयां उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो शैतान को जो चाहिए वो चीज़ें वो उससे फिर करवाता जाता है। देखिए, शैतान के जगत में भी एक नाम है, बफीमी नाम से जाना जाता है और सब लोग उसको पहचानते हैं जो शैतान के जगत के हैं। तो वो जो इंसान है वो एक जो बकरी होती है, तो इंसानी तरीके का बकरी, ठीक है, मतलब वो इंसान है लेकिन उसे गोट मैन कहा जाता है, बकरी वाला मनुष्य, ऐसा वो उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो मनुष्य है लेकिन बकरी के रूप में है, वो बकरी वाला मनुष्य, ऐसा समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो ये वाला इंसान जो है इसको इंग्लिश में गोट मैन कहा जाता है, ये शैतान ही है। अब ये वही है जो जो दो बकरियां लाई जाती है बलिदान के लिए, यहूदियों के रीति में ये था, व्यवस्था में था। तो यहाँ पे ये दो जो बकरियां लाई जाती थी, एक के ऊपर जो है वो बलिदान करने के लिए लाई जाती थी और दूसरा जो है उसके ऊपर याजक जो है हाथ रख के सारी प्रजा का पाप कबूल करेगा और उस बकरी के ऊपर हाथ रख के उसको पाप कबूल करके फिर उसको छोड़ दिया जाएगा जंगलों में। ठीक है, अकेला छोड़ दिया जाएगा भटकने के लिए। तो वो तरह का वो गोट मैन है, बफिन, जिसके बारे में सब शैतान के जगत के अंदर जानकारी है। बफिन उसका नाम है और वो बकरी के रूप में है, आधा मनुष्य बकरी है, आधा मनुष्य की तरह है, मतलब वो गोट मैन उसको कहा जाता है। तो ये शैतान ही के बारे में है, जिसके ऊपर सारा पाप डाल दिया जाएगा और वो अपने पाप का बोझ के नीचे उसको मार डाला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह को जो कबूल करता है उसके पाप अपराध माफ़ हो जाते हैं।
ठीक है। तो इसकी वजह से वो कबूल करना ज़रूरी है। नहीं कबूल करेंगे तो वो पाप अपराध मनुष्य के साथ बना रहेगा। तो इसकी ये बात वो शैतान जानता है। ये बात को ही शैतान मजबूर कर देता है मनुष्य को कि वो परमेश्वर की तरफ ना जाए, वो परमेश्वर को ना समझे और वो परमेश्वर की बुराई करे, उसकी मजाक उड़ाए और वो सच्चाई को एकदम हल्का माने और उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे उसके अंदर का विश्वास वो बना देता है। अब देखिए परमेश्वर का भी कहना क्या है, जितने लोग यीशु मसीह के बगैर रहेंगे, अपने पाप को कबूल नहीं करेंगे, ठीक है, तो जो यीशु मसीह के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, अपने पापों को कबूल नहीं करेंगे, तो उतने लोग शैतान के साथ मार डाले जाएंगे। ये परमेश्वर ही के तरफ से बोला गया, ये एक समय ठहराया गया है, ठीक है। तो शैतान वही चाहता है कि जितना ज़्यादा दुनिया के अंदर लोग यीशु मसीह के बारे में जानेंगे ही नहीं और जानेंगे तो भी उसको मानेंगे ही नहीं, उतना ज़्यादा लोग उसके साथ मार डाले जाएंगे, ठीक है। तो वो वही चाहता है। अब आपको समझ में आया शैतान का मकसद क्या है। वो मनुष्य की इतनी नफ़रत करता है और वो यीशु मसीह के साथ भी उसकी दुश्मनी इतनी ज़बरदस्त निभा रहा है कि उसको बहुत बड़ा गुस्सा है यीशु मसीह के बारे में कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर ज़्यादा प्रेम दिखाया, ठीक है। और दूसरा क्या है उसके अंदर का ख्याल कि जो यीशु मसीह को मानेगा उसके अपराध ख़त्म हो जाएंगे। तो वो अपराध ख़त्म हो गया तो अब शैतान के ऊपर वो सारा अपराध का दंड पनिशमेंट डाला जाता है। वो समय में वो अकेला नहीं जाना चाहिए। वो चाहता है कि सारे जितनी भीड़ वो अपने लिए बनाए रखेगा, यीशु मसीह को नहीं सिलेक्ट करने देगा, वो यीशु मसीह को नहीं मानने देगा, वो परमेश्वर के सच्चाई को नहीं मानने देगा, ऐसी जितनी भीड़ वो बना के अपने पास दबा के रख पाएगा उतना वो काम करना चाहता है, ताकि उतनी भीड़ फिर उसके साथ परमेश्वर मार डालेगा, ठीक है। तो वो अपने लिए ये भीड़ को अपने तरफ दबा के रख रहा है। असलियत में उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो लोगों को झूठ बताकर उनका विश्वास उस झूठ के ऊपर बनाए रखता है और वो परमेश्वर के सच्चाई की तरफ मनुष्य को ध्यान देने नहीं देता है। क्या मनुष्य को मालूम नहीं है सच्चाई क्या है? मालूम है, लेकिन मनुष्य खुद चुनाव करता है, क्योंकि उसके 5 इंद्रियों की लालसाएं जो होती है उसके पीछे वो ज़्यादा जाता है। इसके लिए वो परमेश्वर को ठुकरा देना उसके लिए आसान है, क्योंकि उसके 5 इंद्रियों का जो ज़रूरत है वो जब मिलने लगता है तो वो ये नहीं देखते हैं कि उसका मार्ग क्या है, क्योंकि वहाँ पर उसके अंदर परमेश्वर का स्वर्गदूत बोलता रहता है, उसके मन को सुनाई देता है कि ये बात मत कर, ये काम मत कर, इस मार्ग से ये मत कर। लेकिन उसको वो लालसाएं इतनी ज़्यादा रहती है कि वो उस बात को अनसुना कर देता है और जो शैतान का स्वर्गदूत बोल रहा है उसको वो मानता रहता है और आखिरी में उसके गुलामी में चला जाता है और जो वो चाहता है वही करता है। और अब शैतान का स्वर्गदूत उसके मानसिकता में बैठ जाता है। अब वो कितना भी उसको बोलो यीशु मसीह के बारे में, उसको नहीं मानेगा, वो उसकी नफ़रत करेगा और उसके विरोध बात करना उसको पसंद आएगा और उसके बारे में वो हमेशा ही मजाक उड़ा देगा, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये जो है परमेश्वर वगैरह कुछ भी नहीं है। जो शैतान दे रहा है 5 इंद्रियों की लालसाओं को, वो ही बहुत अच्छा है, बस उतना ही उसको मालूम है। और शैतान का आत्मा, शैतान का एंजल, स्वर्गदूत उसके अंदर से उसको यही भरोसा दे रहे कि तेरे 5 इंद्रियों में जो ठीक लगता है बस वही ज़िंदगी है और उसी के ऊपर भरोसा रखना, बाकी कुछ भी सच नहीं है। ऐसे ही उसको समझाया जा रहा है, उसका भरोसा बनाए रखा जा रहा है। अब समझ सकते हैं आप कितनी भीड़ शैतान ने अपनी तरफ पकड़ के रखी है। क्या कारण है कि उसके साथ वो नाश हो जाएंगे। क्यों नाश हो जाएंगे? क्योंकि वो यीशु मसीह को अपने पापों के कबूली नहीं देंगे, तो वो शैतान के साथ नाश कर दिए जाएंगे। ये परमेश्वर ने ठहरा के रखा हुआ है। अब आपको शैतान का मकसद एक ही है, समझ में आ गया। तरीका अलग अलग है, उसको काम करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन मनुष्य को परमेश्वर से अलग करके रखना, यीशु मसीह से अलग करके रखना, ये उसका एकदम पक्का
का मकसद है, वो मकसद को पूरा करने के तरीके उसके पास अलग अलग हैं। वो तरीके अलग अलग तरीके का 3 स्वर्गदूत है उसके पास। वो 3 स्वर्गदूत के हाथ के नीचे अलग अलग काम करने वाले स्वर्गदूत दिए गए हैं। ये 3 स्वर्गदूत ही जिम्मेदारी उठा रहे हैं। सब स्वर्गदूत और आत्माओं को भेजने की काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में भेज रहे हैं, बना के तैयार करके भेज रहे हैं और मनुष्य को यीशु मसीह से अलग करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो बड़ी दुनिया नहीं है, ये बहुत कम है, सिर्फ 3 स्वर्गदूत के बीच में बातें ये चल रही है। लेकिन ये आत्माएं जो है, शैतान के स्वर्गदूत जो है, वो बहुत बड़ी भीड़ में लोगों को तैयार कर रहे हैं। और वो ऐसे तैयार कर रहे हैं जो यीशु मसीह के विरोध रहेंगे और यीशु मसीह से वो अपने पाप कबूल नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही मकसद चाहता है शैतान कि उसके साथ वो सब नाश हो जाए। ओके, तो अब आपको ये सारे शैतान के जगत में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब अब पता चल गया। अब देखिए, आपको यहाँ समझ में आ जाता है, अगर मनुष्य ने अपने पाप कबूल कर लिए प्रभु यीशु मसीह के सामने और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, तो अब ये पाप जाएंगे कहाँ पर? शैतान के ऊपर। मनुष्य अभी पापी नहीं रहेगा फिर। ठीक है, तो अगर ये पाप कबूल नहीं किया मनुष्य ने और यीशु मसीह को ग्रहण भी नहीं किया, अब क्या होगा पता है? शैतान के ऊपर तो दोष लगा हुआ ही है, उसको तो ख़त्म होना ही है। लेकिन ये आपका जो पाप नहीं कबूल किया हुआ है, ये आप खुद जिम्मेदारी उठाते हैं, इसकी पनिशमेंट आप खुद लेने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। समझ में आया? तो शैतान यही चाहता है कि हर एक मनुष्य का पाप वो खुद उठाए, वो यीशु मसीह के ऊपर ना डाला जाए, ताकि उसके द्वारा शैतान के ऊपर चला जाएगा वो पाप और शैतान को उसका पनिशमेंट उठाना पड़ेगा। तो ये ना हो, वो पाप उसी मनुष्य के ऊपर रहे और वो खुद मनुष्य ही उस पाप को उठाए और उसके पनिशमेंट को भी उठाए, ये बात वो चाहता है। तो इसके लिए वो मनुष्यों को पाप को कबूली करने नहीं देता है, वो पाप को दबा के रखने की कोशिश करता है, पाप को कितना हो सके उतना छुपा के रखने की कोशिश में लगा रहता है, ताकि वो पाप के नीचे उस मनुष्य का वो नाश हो जाए, वो शैतान के ऊपर वो पाप का दंड ना आए। तो इसीलिए आप देखिए, कभी भी पापों की कबूली करना, जो ये शैतान के जगत में से लोग आ जाते हैं निकल कर, तब वो कैसे कबूली दे देते हैं, हमने ये किया था, हमने वो किया था, हमें परमेश्वर ने माफ़ किया। तो इसके कारण अब ये क्या हो गए हैं, पाप से आज़ाद हो गए। अब इनके ऊपर पनिशमेंट नहीं है, चाहे कितना भी गंदा काम किया था। कितने लोगों ने तो मनुष्यों का खून खाया था, कितने लोगों ने मनुष्य के मांस को कच्चा चबा के खाया था, कितने लोगों ने क्या क्या बलिदान में चढ़ाया था। वो कहते हैं कि हम इतने सारे काम कर चुके हैं कि हमको उसको भुलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन शुक्र है खुदा का कि ये सारे अब हमारे ऊपर ये कामों का दंड नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमने इसको बोल दिया, कन्फेस कर दिया। अब ये दंड शैतान के ऊपर चला जाता है, ये पाप का बोझ शैतान उठाएगा, हमारे ऊपर नहीं है। इसके लिए हम इसमें से अभी आज़ाद है, हम पवित्र है, निर्दोष है और निष्कलंक है। इस प्रकार के फिर वो आज़ाद हुए ज़िंदगी को आराम से जीना शुरू कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं ना कितना आसान हो जाता है उन लोगों का जीना उसके बाद। तो हम सबके पाप कबूल करने का आनंद वही है कि हमारे ऊपर से वो पाप का बोझ निकल जाना और फिर आनंद से हल्के तरीके से हम जी पाते हैं। आपको वही नहीं करने देता है शैतान। आपको वो बोलता है पाप को बोलो मत, पाप को छुपा के रखो, गलती को छुपा के रखो, तुमने किसी का बुरा किया है तो छुपा के रखो, तुम किसी के साथ दुश्मनी में है तो उसको छुपा के रखो, तुम किसी को कुछ बुरा करते जा रहे हो तो छुपा के रखो, तुम किसी को बताओ मत कि तुम किसकी हत्या करने वाले हैं, तुम किसको बताओ मत तुम किसके रगड़े झगड़े करवाने वाले हैं, तुम चुपचाप करो, चुपके से करो, तुमको सब कुछ छुपा छुपा के करना है, किसी को बताना नहीं है, किसी को ये रहस्य बताना नहीं है। वो क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि वो पाप जो है उसकी जिम्मेदारी आप खुद उठाए जब पनिशमेंट का समय आए, ये उसका मकसद है।
देखिए, जैसे-जैसे शैतान के जगत के लोग जो है, वो एक-एक लेवल में बढ़ते जाते हैं। जैसे-जैसे वो बढ़ते जाएँगे, वैसे-वैसे उनको एक-एक लेवल की बातें समझ में आने लगेगी। अलग-अलग तरीके के लेवल में शैतान का सच खुलता जाता है। तब तक लोग उन्हीं झूठ बातों के अंदर फँसे हुए रहते हैं। उनको लगता है वही सही है। लेकिन जब वो ऊँचाई में पहुँचने लगते हैं, तब एक-एक रहस्य शैतान का खुलता जाता है। वो समझने लगते हैं और वो समझते-समझते फिर ऐसे हद तक निकल जाते हैं कि एक समय आ जाता है, उनको ऐसे लगने लगता है बस अब इसके बाद मुझे शैतान के चंगुल में नहीं रहना है, क्योंकि ये सब कुछ जो शैतान कर रहा है वो झूठ है। उनका दिमाग तब जाके ठिकाने आता है, लेकिन देरी हो चुकी होती है। उनको वहाँ से निकलना शैतान आज़ादी नहीं देता है। वो पूरा उनका कब्ज़ा ले चुका होता है। फिर जाके वो वहाँ इंसान को मार डालने की पूरी तैयारी करता है, और वो इतना जाहिल तरीके का इस्तेमाल करता है मार डालने का कि इंसान को ज़रूरत नहीं है कोई इंसान आके मार डाले। वो शैतान के स्वर्गदूत ही इतने भयानक रहते हैं कि वो कहाँ पर भी कुछ भी करके उनका खात्मा कर देगा। ऐसा वो जाहिल काम करता है। शैतान के जगत से अगर कोई पीछे हटने की कोशिश करते हैं, उस समय में वो इस प्रकार के इतनी बेकार अवस्था की मौत उनको मरवा देता है, जिसके हाथों से वो मनुष्य कभी भी छूटकर बाहर नहीं जा पाएगा। ऐसी भयानक मृत्यु के हाथों में वो मार डालता है इंसानों को। तो हम समझ सकते हैं कि शैतान के चंगुल से निकलना उनका उस समय शुरू हो जाता है जब वो बहुत ऊंचाई में पहुंच गए होते हैं, और जहां उनको सच्चाई मालूम पड़ने लगती है तब तक उनको ऐसे लगता है शैतान जो बोल रहा है वो सही है, और हमको पापों की कबूली देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल आसान है, हमारे से कोई गलती नहीं होती है, हम जो कुछ भी करते हैं सब कुछ ठीक ठाक है, हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमको क्या है, हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। ऐसे ही धुन में चल रहे होते हैं वो। उनको पता ही नहीं है कि ये सब कुछ जो बोल रहे हैं वो शैतान के अंदर वो फंस चुके हैं, उसके कारण बोल रहे हैं। तो गैब्रियल बोल रहे हैं कि वो जब अपने जो खेती के अंदर उनका 5 साल बीत जाने के बाद लोगों के बीच में आ गए थे, सोसाइटी में आ चुके थे, लोगों के बीच में समुदाय में आ चुके थे, और शहर में घूमने फिरने लगे थे, पढ़ाई लिखाई करने लगे थे, और देश विदेश की यात्राएं करने लगे थे। तो वो बोलते हैं मेरे साथ जो रहते थे वो स्वर्गदूत शैतान के रहते थे। इंसान के रूप में रहते थे, या एक कुत्ते के रूप में रहते थे, या मेरे साथ कोई बच्चों के रूप में रहते थे, या बड़े इंसान के रूप में रहते थे, और हट्टे कट्टे इंसान के रूप में रहते थे। तो लोग इनको देखते थे लेकिन वो समझ नहीं पाते थे कि ये स्वर्गदूत है। तो इतने कुव्वत शैतान मनुष्यों को दे देता है, और इतना वो तैयार करता है मनुष्य को अपने कब्जे में लेके। अगर कोई इंसान उनके ही सोसाइटी का है, जो दुष्ट आत्मा के जगत का कोई ऊंचे पद पर काम करने वाला कोई शैतान के जगत का है, सिर्फ वही समझ सकता है कि ये कुत्ता नहीं है, ये शैतान का स्वर्गदूत है, या फिर ये इंसान नहीं है, ये शैतान का स्वर्गदूत है, या फिर ये बच्चा नहीं है, ये शैतान का स्वर्गदूत है। ये वही इंसान सिर्फ समझ सकता है जो शैतान के राज्य में कोई ऊंचे पद के ऊपर काम कर रहा है। ये जो शैतान के जगत के लोग होते हैं, जिस प्रकार से वो यीशु मसीह के लोग जब उनका सामना करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों विरोध स्वर्गदूतों को अपने साथ लिए होते हैं। जो शैतान के जगत के लोग होते हैं उनके पास शैतान के स्वर्गदूत होते हैं, और जो यीशु के जगत के लोग होते हैं उनके साथ यीशु के स्वर्गदूत होते हैं। लेकिन जब ये दो लोग सामना कर लेते हैं, तब इन दोनों के अंदर एक झटका लग जाता है, जिससे ये दोनों एक दूसरे में समझ जाते हैं कि इसके पास जो है वो गलत शैतान के स्वर्गदूत है। मसीह लोग समझ जाते हैं, और जो शैतान के जगत के लोग हैं वो समझ जाते हैं कि मसीहों के पास कुछ अलग शक्ति है जो उनके बैरी है। ठीक है, तो वो मसीहों के साथ जो शक्ति का सामना करते उसको वो बैरी मानते हैं। समझ में आया? तो ये दो शक्तियाँ जब इंसानों का आमना सामना होने से टकराती है तो एक धक्का सा लग जाता है। ठीक है, तो ये जैसे एक शॉक सा लग जाता है। तो ये क्यों ऐसा लगता है, ये झटका सा लग जाता है, ऐसे क्यों हो जाता है? क्योंकि ये दोनों शक्ति जो है वो
का मतलब वो एक दूसरे का पहचान हो जाता है मनुष्य को कि हमारा सामना जो कर रहा है वो हमारा विरोधी है। ये एक दूसरे को समझ में आ जाता है। अब हम परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में देखेंगे। जो परमेश्वर का अनुग्रह है वो 2 अनुग्रह है। परमेश्वर के 2 अनुग्रह है। अब देखिए ये 2 अनुग्रह कैसे है। एक अनुग्रह परमेश्वर का सारे मनुष्य जाति के लिए है, जो सामान्य तौर पर है, जो भेदभाव नहीं है, सारे मनुष्य जातियों के लिए, चाहे वो मसीह हो या गैर मसीह हो, सारे मनुष्य जातियों के लिए, चाहे वो बुरा मनुष्य हो या अच्छा मनुष्य हो, सारे मनुष्य जाति के लिए एक अनुग्रह है। दूसरा अनुग्रह है वो प्रभु यीशु के कारण जो मिलता है वो अनुग्रह। तो ये 2 अनुग्रह के अंदर जो सामान्य मनुष्य के ऊपर दिया गया अनुग्रह है उसके बारे में गैब्रियल बता रहे। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपको पता है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते, अपने पापों की कबूली देते हैं, उनके लिए ये अनुग्रह है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ठीक है। लेकिन सामान्य अनुग्रह जो है सारे पृथ्वी के लोगों के लिए, उसके बारे में सुनिए। ये सामान्य अनुग्रह जो है परमेश्वर का, तो अनुग्रह का मतलब आप समझ सकते हैं परमेश्वर का फेवर, ठीक है। तो परमेश्वर का दया, परमेश्वर का फेवर आप समझ सकते हैं। ये सामान्य अनुग्रह जो है ये शैतान को भी मिलता है, और शैतान के एंजल्स को, स्वर्गदूतों को भी मिलता है, और मनुष्यों को भी मिलता है। चाहे वो भला रहे बुरा रहे, कोई भी रहे, हर एक मनुष्य के लिए सामान्य अनुग्रह में से उनको परमेश्वर की ओर से अनुग्रह मिलता ही रहता है। यही वो सामान्य अनुग्रह है जिसके नीचे हर एक मनुष्य अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करता है, ठीक है, सुरक्षित फील करता है। यही सामान्य अनुग्रह है जिसके नीचे हर एक जनजाति सुरक्षित जी रहे हैं, और शैतान और उसके स्वर्गदूत भी बिना हानि से आराम से जी रहे हैं। ये साधारण जो सामान्य अनुग्रह है इसके अंदर की बात है ये। और यही कारण है जिसकी वजह से हमको समझ में आ जाता है कि एकमात्र सृष्टिकर्ता है, हमारा सबका एकमात्र सृष्टिकर्ता है जिसने हम सबको सृष्टि किया है। वो एकमात्र सृष्टिकर्ता जो है वो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, और वो सब कुछ को अपने तरीके से सुरक्षित रखता है, नियंत्रित रखता है। और गैब्रियल बोलते हैं ये बात उनको सिखाने के लिए जो शैतान की ओर से स्वर्गदूत दिया गया था, वही स्वर्गदूत ने ये बात गैब्रियल को बताया था। जो शैतान के जगत में ऊंचे पद के ऊपर काम कर रहे हैं, ऊंचे अधिकार और पद के ऊपर प्रधान है, वो लोग भी इस बात को जानते हैं कि हम सब का सृष्टिकर्ता एक ही परमेश्वर है, और वो सृष्टिकर्ता का हमने आदर करना है। वो जानते हैं इस बात को। लेकिन फिर भी समस्या उनको यीशु मसीह के साथ है, क्योंकि उनका कहना है, शैतान ने बताया है कि यीशु मसीह उनका कंपटीटर है, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह का ज़्यादा प्रेम दिखाया और शैतान को कम प्रेम दिखाया। इसकी वजह से शैतान को इस बात का गुस्सा है, और यही कारण से वो बोल रहा है कि यीशु मसीह मेरा दुश्मन है, और अगर मेरा है तो वो तुम्हारा भी दुश्मन होना चाहिए। इस प्रकार से लूसीफर लोगों को बताता है।